दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक दुखद खबर जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। बीएसपी नेता की जो कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बसपा में शामिल हुए थे, उनकी निर्मम तरीके से लाठी डंडों से पिटाई करके हत्या कर दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, फुटेज भी सामने आ चुका है। ये वारदात मध्य प्रदेश के सतना में सामने आई है, जहां पर 15 गुंडों, बदमाशों, दबंगों ने बीएसपी नेता शुभम साहू की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लेकिन अफसोस मैं आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकता, कुछ गाइडलाइन की वजह से मैं आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकता। इस खबर के बाद बीएसपी में शोक की लहर है। तमाम नेता इसको लेकर अफसोस जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जो शुभम साहू थे वो काफ़ी युवा नेता थे। वो राजनीति में कुछ करना चाहते थे, वो बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। इसीलिए 3 मई को उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीएसपी ज्वाइन किया था। मध्य प्रदेश बसपा में वो कुछ बड़ा करने वाले थे, लेकिन इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई और कहा जा रहा है उनकी हत्या उनके पिता के ही सामने की गई है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार क्या होती है? मतलब एक पार्टी की सरकार, राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार, तो इसे बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन उन्हें ज़मीनी हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं पता कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। बीएसपी के तमाम नेता एक सुर में अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर जंगल राज कायम हो गया है। मध्य प्रदेश में जंगल राज है, यहाँ पर कानून का राज नहीं है। क्योंकि अगर नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोगों की वहाँ पर सुरक्षा कितनी की जाती होगी। शुभम साहू की हत्या के बाद उनके पिता महेश साहू ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि ये सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर हुआ है। ये लोग शुभम साहू को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, ये लोग शुभम साहू से ईर्ष्या रखते थे। तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं शुभम साहू के पिता ने। सुनिए सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ कहा है शुभम साहू के पिता महेश साहू जी ने। और पालन दोनों भाई मिलकर साजिश के तहत मेरे इनके बगल में कोई जमीन जायदाद नहीं है, तो जमीन विवाद कहाँ से होगा? मेरे लोग ये कैमरे में दिख रहे हैं, हम कैमरा टीआई साहब को भेजे हैं, तो वो 13 लोग गिरफ्तार होना चाहिए। बड़ी घटना को गंभीरता से नहीं लेता है, तो हम इसको उच्च लेवल पर जो है उसकी आंदोलन करेंगे। लालन और पालन के ऊपर 120B का मुकदमा होना चाहिए। मेरे बेटे का मर्डर कराया अपने बुआ के लड़के से। घटना कहाँ पर की है सर? घटना इसके बुआ के द्वारे के है, लालन की। सर क्या नाम है उनके भतीजे का? दिनेश गौतम। उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? अभी तक दिनेश गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं की। अन्य 3 गौतमों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दिनेश को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं की, क्योंकि वो अध्यक्ष का भाई लगता है, फूफू का लड़का, सगी फूफू का लड़का। तो अभी आप लोग इस मामले में क्या चाहते हैं? हम तो आंदोलन करेंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। और क्या पुलिस दिनेश गौतम को आरोपी नहीं बनाती है, लालन चतुर्वेदी को आरोपी नहीं बनाती है षड्यंत्र का, हम तो ये चाहते हैं भैया, आप लोग अंतिम संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लालन और पालन के ऊपर 120B का मुकदमा होना चाहिए साजिश का, और इसके बाद ये दिनेश गौतम का नाम जुड़ना चाहिए। और जो 13 मैं गया था बचाने, तो जब ये 13 लोग लाठी लेके दौड़े तो मैं डर के मारे भाग ही आया। मेरे सामने मर्डर हुआ है, मैं डर के मारे भागा वहां से। इसलिए मैं न्यायालय से चाहता हूँ, शासन से चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। 120B लालन पालन के ऊपर लगे, नगर निगम अध्यक्ष है पालन, और इसके बाद 302 ये सब के ऊपर लगे। जितने लोग भाई मर्डर करने वाले तो 4 लोग थे, दिनेश गौतम सहित। दिनेश को गिरफ्तार नहीं किया। तो सुना आपने, शुभम साहू के पिता महेश साहू ने साफ तौर से सतना नगर निगम के अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी और उनके भाई उमेश चतुर्वेदी पर हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बेटे के अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बेटे की अर्थी भी नहीं उठाई जाएगी। सोच के देखिए दोस्तों, एक बाप का कंधा सबसे ज़्यादा तब झुक जाता है जब वो अपने बेटे की अर्थी कंधे पर उठाता है।
दर्द महसूस कर सकते हैं आप। शुभम साहू के पिता का दर्द आप लोग यहाँ महसूस कर रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक शुभम साहू का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हत्या करने वाले नगर निगम अध्यक्ष के बुआ के लड़के दिनेश गौतम को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि पुलिस यहां पर दावा कर रही है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, शुभम के पिता कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है जो लोग इस हत्या की साजिश में शामिल थे या जिन पर हत्या का आरोप लगा है। जैसे यहाँ नाम सामने आ रहा है दिनेश गौतम का। दिनेश गौतम की गिरफ्तारी चाहते हैं शुभम साहू के पिता, लेकिन अभी तक दिनेश गौतम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं, जो नगर निगम अध्यक्ष हैं और उनके भाई हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले, जिससे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। इस बीच बीएसपी के तमाम नेता इस खबर को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं। बीएसपी के जो सांसद हैं रामजी गौतम, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम है। शुभम साहू जो कि ओबीसी समाज से आते थे, एक तेज तर्रार नेता के रूप में पहचान रखते थे। इसी 3 तारीख यानी 3 मई को बीएसपी की सदस्यता ली थी। इनकी हत्या साजिश के तहत की गई है। इनके पिता ने सत्ताधारी नेता पर आरोप लगाए हैं। यहाँ साफ तौर से उन्होंने कहा है कि ये जो हत्या हुई है सत्ताधारी की पार्टी के लोगों ने मिलकर की है। ये पिता का इल्ज़ाम है और संगीन आरोप भी है, क्योंकि एक पिता ने अपने बेटे को खोया है। जाहिर तौर पर वो जानता है और कहा जा रहा है कि उन्हीं के सामने दबंगों ने, बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर शुभम की हत्या कर दी। बड़ा सवाल, आखिर शुभम की हत्या क्यों की गई, इसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन ज़मीन विवाद की थ्योरी को परिवार खारिज कर रहा है। परिवार कह रहा है कि मामला ज़मीन विवाद का नहीं, मामला कुछ और है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन अभी तक जो मेन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पूरे घटना के बाद जो बीएसपी के तमाम नेता हैं वो आक्रोशित हैं। मध्य प्रदेश बीएसपी के तमाम नेता पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और एक सुर में मांग की जा रही है कि शुभम साहू को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि शुभम साहू की जो हत्या हुई है एक साजिश के तहत की गई है और इसमें सत्ताधारी पार्टी के लोगों का हाथ है। सोचिए दोस्तों, 2 दिन पहले शुभम ने अभी बीएसपी ज्वाइन की थी और जब ज्वाइन की थी बीएसपी तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यही तस्वीर है रामजी गौतम के सामने इन्होंने 3 मई को सदस्यता ली थी बीएसपी की और इनके हज़ारों सैकड़ों समर्थकों ने बीएसपी ज्वाइन की थी। एक खुशी का माहौल था, लेकिन अब परिवार में मातम का माहौल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या शुभम साहू को इंसाफ मिल पाएगा? इस मामले के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।